हमें बुखार, खूब तेज बुखार, और कुछ दवाई लेनी पड़ी बुखार की, दूध के साथ गोली ली, और थोड़ी देर बाद रात को जहां आसन था हमारा वहीं उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हुई। महाराज जी और हम दो ही लोग थे। महाराज जी ने तत्काल बोरी बाहर करी और जो उल्टी फैल गई थी उसको अपने दोनों हाथों से प्रेम से भरकर, बिना किसी घृणा के, बमन को, उल्टी को अपने अंजलि में भर करके और बाहर फेंके, पूरा सब धोया। बोले तुम अभी कहीं मत जाओ, बाहर हाथ पकड़ के ले गए, ठंडे पानी से मुंह धुला, लेट जाओ। हम पूछते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शिष्य में भी शिष्य भाव नहीं था, भगवत भाव था। और अब हम इतने बड़े महात्मा हो गए कि किसी अतिथि को हम पानी की पूछ लें, उसे प्रसाद दे दें, उससे कुछ नहीं, दो मीठी बात कर लें तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी तपस्या चली गई, हमारा त्याग चला गया, हमारा वैराग्य चला गया। इसलिए भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल संवाद, देवहूति संवाद में जो केवल अर्चा विग्रह में मुझे मेरी सेवा करता है, सभी प्राणियों में मेरी सेवा नहीं करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है, उसे उत्तम भक्त नहीं माना गया। और यहां तक कह दिया भगवान ने, भस्मन्येव जुहोति सहा, सभी प्राणियों में मुझे न स्वीकार करके जो सेवा नहीं करता, वो तो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख की ढेरी में हवन करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तिल जो चावल साकिल ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए सेवा करना है। किस भाव से? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे महात्माओं की बात बार बार कहने से थोड़ा तो संस्कार पड़ेगा ना हम लोगों की बुद्धि पर। हाँ, हमारी स्थिति ये है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकृष्ट से निकृष्ट की सेवा करने में संकोच नहीं करते, और स्वार्थ की पूर्ति न होवे, हमारा कोई स्वार्थ पूरा न होवे, तो हम बड़े से बड़े की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं। देवता आदि सेवा से संतुष्ट तो होते हैं, अपने उपासक को किंचित सुख भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वे अपने आप को दे दें। भागवत जी के 11वें स्कंध में तो लिखा है, छाएव कर्म सचिवाः साधवो दीन वत्सलाः। देवता छाया के समान कर्म सचिव हैं। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ की छाया, जितना हाथ उठाया उतनी उठ गई। आपने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप जितना होता है बनिया की दुकानदारी के जैसा, उसी हिसाब किताब के अनुसार दे देते हैं। उसमें भी देवता विचार करते हैं कि इसने उपासना साधना तो की है, लेकिन इसका प्रारब्ध अनुकूल है कि नहीं। प्रारब्ध नहीं होगा वस्तु को मिलने का तो कन्नी काट जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना बना देंगे। एक माई को शीतला माता सिद्ध थी। शीतला माता प्रत्यक्ष बातचीत करती थी, लोगों की कामनाएं शीतला माता की कृपा से वो पूर्ण करती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन वो शीतला माता की भक्ति कर रही थी तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर निकला, तो उस बूढ़ी माई का पोता वहीं खेल रहा था। उसने अपनी दादी से आग्रह किया कि दादी माँ, मैं तो घोड़ा लूंगा, घोड़ा लूंगा, घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ। पीछे पड़ गया, रोने लग गया बालक। तो उस बूढ़ी माई को तो सिद्धि थी शीतला माँ की। शीतला माता की भक्ति करके, पूजा करके उसने कहा, माताजी मेरा पोता मचल रहा है घोड़े के लिए, इसको घोड़ा दे दो। माताजी ने देखा इसके भाग्य में तो है नहीं घोड़ा, और मांग रहा है कैसे कन्नी काटूं।
तो भगवती शीतला माता बोली अरे बाबरी, तू हम पे घोड़ा मांग रही है? घोड़ा हम पे चढ़वे के काजे हो तो मैं गधे की सवारी काई को करती। हम पे घोड़ा हो तो शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम पे घोड़ा होता तो मैं खुद ही गधे पे काय को बैठती, घोड़े पर बैठती। आशय कहने का यह है कि उस बच्चे के भाग्य में घोड़े पर बैठना नहीं था, इसलिए भगवती ने ऐसा कह दिया। क्या वो घोड़ा नहीं दे सकती थी? सब कुछ दे सकती थी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वो तो कहते जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, जो मेरे जन हैं उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं। जो मांगो वो मिलेगा, अब मांगो नहीं, जेहि जाचत जाचकता जर जाए। इनको मांगने के बाद फिर मगता पना ही जलकर भस्म हो जाता है, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को भुलाकर उनकी सेवा न करके और तू ऐसे भगवान की सेवा न करके आपने ना बूझ न कहे को राण रो रे, अपनी ना बूझ न कहे को। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी भी इतना ध्यान तो रखते हैं कि किसमें हित है किसमें अनहित है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गोस्वामी जी ने कहा पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं। कल महाराज जी ने एक घटना सुनाई, ऐसी गौ माता के महाराज मुंह से भी काटे और आगे के पांव से भी, ऊपर कंधा पे चढ़ जाए और पीछे के पैर से भी मारे। और ऐसी गैया महाराज लेके आए एक भगत के यहां से, और उसको एक बूंद दूध निकालना जिसका मुश्किल। खूंटा पर बनते ही एक चरण का प्रहार तो खूब जोर का महाराज को कर ही दिया उसने, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसको खूब प्रेम से थपथपाया, उसको स्नेह दिया। फिर वो कभी मारे कभी चाटे, आटा डाल दिया, फिर हाथ पे आटा डाला, फिर चाटा, कंधे पे डाला, पीठ पे डाला, सिर पे भी आटा डाल दिया, चाटने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी हैं तो महाराज प्रेम से खूब बढ़िया दूध देने लगी गाय। और जबकि उस व्यक्ति जिसकी गाय थी ना, उसने कह दिया था कि महाराज ऐसी गाय है, मेरी मैया अंधी है, तो उसी के हाथ से दूध देती, किसी को दूध छूने नहीं देती है। लेकिन आपने सेवा करके उसको राजी कर लिया। पशु पक्षी भी यह जानते हैं कि ये बधिक है कि ये हमारा हितैषी है। जंगलों में रहने वाले महात्मा, इनको सर्प है, विषखोपड़ा है, ये इनके शरीर पर भी चढ़ जाते हैं तो भी इनको कई बार परवाह नहीं रहती। और वो भी ये जानते हैं, ये जीव भी ये जानते हैं कि इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब हम अपनी ओर से सबको निर्भय कर देते हैं तो हम भी सब ओर से निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि जो दोगे सोई मिलेगा। किसी को भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सबको अभयदान दे दिया तो किसी से फिर डर भय की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। मनवाणी क्रिया से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्पों के बीच में रह जाओ, विषखोपड़ाओं के बीच में रह जाओ, कुछ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर ये भाव नहीं होगा तो फिर सब जगह संकट है ही। तो पशु पक्षी भी अपना हितानित जानते हैं, और भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है
तू ज्ञान का भंडार है और इतनी बार संतों से सुन चुका है भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कितने करुणामय हैं, कैसे पतित पावन, ये सब सुन चुका है। उनके नाम की महिमा भी अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संत वाणियों के माध्यम से नाम महिमा भी सुन चुका है। लेकिन इसके बाद भी तू ऐसे श्री रघुनाथ जी की सेवा से जी चुराता है, तो अब तू समझ ले तेरा होगा क्या। महाराज जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कुंडलिया में एक बड़ी प्यारी बात है। अग्रदेवाचार्य नाभाजी के गुरु जी वो कहते हैं, चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने ऊपर आस, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्र जी महाराज की पंक्ति है, अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का अंश है। चाकरी चोर, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में चोरी है। हाजिर कवल, हर समय प्रसाद पाने के लिए तैयार, बाल भोग, राजभोग, ब्यारू, उत्थापन भोग, हर समय खाने के लिए तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल, और इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगा रहे हैं कि हम तो पूरा सप्तावरण भेद कर ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके सीधे गोलोक वैकुंठ साकेत जाएंगे। कहते महाराज ये तो ऐसी बात हो गई, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। यहां तो सब पहाड़ में भेड़ बकरी चराते रहते हैं। कोई गरीब आदमी था, छोटा सा खेत था, क्या करे कैसे करे। आज सवेरे सवेरे महंत जी महाराज बाराघाट वाले आज 12 जयंती की बधाई उन्होंने दी, तो वो सुना रहे थे, तो अपने ढंग से सुनाते हैं कि एक बार खेत चिरैया खा गई, एक बार जो है ये हो गया, एक बार वो हो गया, एक बार उजड़ गई। और बोले अब का, बोले अब 12 भगवान ने उलट दिया, जो धरती उखाड़ के लाए हमारी सबरी फसल चौपट कर दी। उनकी कैसे लंबी कथा सुनाई आज उन्होंने, ऐसे हुआ खेत में, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जहां उनका खेत है वहां जंगली सुअर हैं, बोले जंगली 12 ने सब हमारी चरी हरी सबरी बिछाई दी पूरे खेत में। इतने ऊपर आशा लगाए है कि मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा। तो गाड़र आनी ऊन को, गरीब आदमी था, किसी ने कहा देखो भाई खेत तो कम है, कभी पानी पड़ गया, कभी ओला गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कभी बिजली गिर गई, पता नहीं किसान पे कब कैसी परिस्थिति आ जाए। और मान लो ठीक ठाक फसल हो भी गई तो थोड़ा सा खेत है, क्या इसमें तुमको मिलेगा, बेचने में कुछ मिलेगा तो है नहीं। हम तुमको उपाय बताते हैं, ये जो छोटा सा तुम्हारा खेत है ना, इसमें कपास बो दो, कपास होगी, और भेड़ खरीद लाओ, सस्ती आएगी, छोटी एक भेड़ तो ले ही आओगे, 1-2 भेड़ ले आओ, और भेड़ ले आओ, एक भेड़ ले आओ, और कपास तो हो ही जाएगा, और भेड़ के बालों की ऊन और कपास की रुई, इनको मिलाकर को दरी चादर बुन लेना और बेचाना, एक लघु उद्योग जैसा भी हो जाएगा, एक धंधा हो जाएगा। फिर बेचोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, कुछ दरी चादर बना के बेचोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर एक भेड़ से 10-5 भेड़ और खरीद लेना, फिर बहुत ऊन मिलने लग जाएगा, फिर दूसरे का भी कपास खरीदने लग जाना, फिर और पैसा हो जाएगा, फिर तो क्या है 1 बीघा से 100 बीघा के जमींदार हो जाओगे। क्या कहना, लोग कहते ना 1 रुपए से करोड़पति बनो, वो नुक्सा किसी ने बता दिया। अब वो बेचारा पैसा तो था नहीं, गरीब आदमी
इधर उधर से उधार व्यवस्था करके जैसे तैसे एक भेड़ लाया। भेड़ लाके अपने घर में रखी और कपास बो दिया था उसने। कपास का भी खेत छोटा छोटा, इतनी इतनी पौधाई थी, और भेड़ आके सबरे खेत को चर गई। गाड़र आनी ऊन को, ए मनुष्य शरीर रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, लेकिन बांधी चरे कपास, ये सारा राशन पानी चर गई। इतना ज्यादा चर गई ये भेड़ कि डॉक्टर ने कहा नमक मत खाओ, नमक खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, घी खाओगे तो मर ही जाओगे, हैं? शक्कर खाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब तौल के मिला था, इतना नमक खाना, इतना शक्कर खाना, इतना घी खाना, वो तुम्हारे कोटा में जितना था वो जल्दी खा लिया तुमने, अब बंद हो गया। अब ये हालत हो गई, सब चीज बंद हो गई। लेकिन जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम नहीं किया गया। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। 100 काम पड़े रहे तो पहले भोजन करो। बोले तो ठीक है, जब भोजन इतना जरूरी है तो नहाएंगे नहीं, फिर हम तो भोजन ही करेंगे। बोले नहीं, सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। तो ठीक है, फिर स्नान करके तुरंत भोजन करने बैठ जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे मत करना। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर किसी अभावग्रस्त की सेवा करो, दीन दुखियों को कुछ दो, दान करो। और बोले तब तो यही काम करेंगे, नहाएंगे, दान करेंगे, खाएंगे। बोले नहीं, ये सब करोगे, भजन नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तब क्या करें? बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अथवा सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, ऐसे भगवान का भजन, ऐसे भगवान को तुमने भुला दिया। अर्थात आपने न बूझ, अर्थात तू मनुष्य होकर इतना नहीं समझता है तो तेरा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता जीवन है। महात्माओं की भाषा विचित्र होती है। कहते हैं आपने ना बूझ न कहे को राण रो रुरे। वैसे राण रो रुरे का अर्थ कुछ महान भावों ने बदला है, पर किन्हीं महान भाव ने का बदलने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही अर्थ कर दो। कहीं किसी क्षेत्र की भाषा में पत्थर के टुकड़े को भी कहा जाता है रोड़ा। रोड़ा कहते हैं, रोड उड़े। कहते हैं यदि तू भगवान का भजन नहीं करता तो मार्ग में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े के जैसा है, अर्थात तेरा जीवन व्यर्थ है, ये अर्थ है। ऐसा भी अर्थ किसी ने किया है, लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ क्या है? बोले यदि तू श्री राम जी की सेवा नहीं करता है, उनके नाम रूप लीला का चिंतन नहीं करता है, उनका भजन करना सेवा ही है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो तेरे जीवन में जो कुछ भी है वह व्यर्थ है। क्योंकि तेरा सुख सौभाग्य तो भगवान की सेवा है, और वो सेवा तुझसे नहीं बनती है तो तू तो राण स्त्री के समान है, वैधव्य दोष से ग्रसित है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा हमारे वृंदावन के दिव्य महापुरुष, वो कहते थे जितने वैष्णव हैं वो सब सधवा स्त्री के समान हैं, और बोले जितने विमुख प्राणी हैं वे विधवा स्त्री के समान हैं। जिसका हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया वो सधवा, और ठाकुर जी ने हाथ नहीं पकड़ा वो सब विधवा। तो भैया वैष्णव तो सब सधवा हैं, सबका ठाकुर जी ने पाणी ग्रहण कर लिया, गुरु जी ने सबका हाथ ठाकुर जी के हाथ पे पकड़ा दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये श्री ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मुनि मन अगम सुगम माई बापू सो।
इनकी महिमा तो ऐसी है कि बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र भी अपने ओर से प्रयास करते करते थक जाते हैं। यदि ये न चाहें तो क्षण भर के लिए ध्यान में न आवे। इन योगिनाम अप्यगम्यम, उनके लिए भी अगम्य हैं, किंतु इतने सरल हैं, इतने बड़े होकर इतने सरल हैं कि महाराज जी अत्यंत भोले भाव से केवल राम 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 केवल इतना ही कोई जपने लग जाए तो कहते हैं मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो। जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है वो इतने सुगम हो जाते हैं माई बाप सो, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सुगम हो जाते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है महाराज जी, और हमें आपको उनके पास जाना है किसी काम के लिए, तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो ऐसे पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचने दिया जाएगा। पहले वहां संदेश भेजना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, स्थान लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर उनके पास, और वही समय निश्चित होगा, इतने समय तक आप बात कर सकते, इसके बाद आपका समय पूरा हुआ आप जाइए। लेकिन हम पूछते हैं कि मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनको भी समय लेना पड़ेगा? उनको समय लेना पड़ेगा, उनको सिफारिश लगानी पड़ेगी कि हम मिलें। अरे भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसके लिए हुए सो बने रहें, पर उन बालकों के लिए तो बाप हैं, पिता हैं। अब देखो, नरसिंह भगवान प्रकट भये। ओ महाराज, भगवान के क्रोध को देख के सब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप चली जाओ माता जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है लोक में कि पतिदेव बहुत नाराज हैं और पतिव्रता सती साध्वी पत्नी सुंदर श्रृंगार करके मुस्कुराते हुए पहुंच गई तो आदमी ठंडा पड़ जाता, कोई बात नहीं। तो आप माता जी हो, जगन माता हो, सारे जगत के जीव व्याकुल हैं, आप तो परम सुंदर हो ही हो, लावण्य है आप में, आप चली जाओ। छम छम करती लक्ष्मी जी गई, भगवान एक घुड़की लगाई, ऐसी गर्जना करी, बगी लक्ष्मी जी। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी को शंका हो गई, नहीं गई, बोले इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मेरे पतिदेव ही हैं, ये मेरे पति हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये इतना उग्र रूप धारण कर सकते हैं, इतने कठोर हो सकते हैं, इतने भयंकर हो सकते हैं, मेरे तो कल्पना नहीं थी। भले ही मेरे पति हुए तो क्या मैं अब दोबारा उनके पास नहीं जा सकती? प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम जाओ। प्रहलाद जी बोले हमको कोई डर भय नहीं है, आप कहो हम गोद में बैठ जाएं, आपको हम उनकी दाढ़ी सहलाने लग जाएं नरसिंह भगवान की, आप कहो तो उनके मुखारबिंद में अपने हाथ दे दें। क्यों? हमारे ठाकुर, हम ठाकुर के, हमको क्या बात का डर? तो प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान वात्सल्य सिंधु में डूब गए। प्रहलाद जी को प्रणाम करते देखकर गोद में उठा लिया, अपना करकमल उनके मस्तक पर पधरा दिया, अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद का अभिषेक कर दिया। जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े को गौ माता चाटती है, ऐसे प्रहलाद को चाट कर भगवान अपने वात्सल्य को प्रकट करने लग गए। ऐसी भगवान तो नाम प्रहलाद जी को इतने सुलभ भगवान कैसे हुए? प्रहलाद जी को भी ये सुलभता भगवान के नाम से हुई, नाम के कारण। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय।
तो मुनिमन अगम सुगम माई बाप सो, कृपा सिंधु सहज सखा स्नेही आप सो। आपके जैसा कृपा सिंधु, जीव का सहज सखा, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। लोक वेद विदित बड़ो ना रघुनाथ सो। लोक में और वेद में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। क्या है महाराज जी गीता में? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः। भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान से बड़ा तो कोई हो ही कैसे सकेगा। भगवान की समता कोई करने वाला नहीं। रावण ने ब्रह्मादि देवताओं को भी नाकों चना चबवा दिया था। इतना शक्तिशाली रावण हो गया था, आप पहले सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी के पास कभी कभी वेद पढ़ने और वेद सुनाने जाता था ये। एक दिन बोला ब्रह्मा जी से, बोले अब हमको वहां ब्रह्मलोक तक आने में बहुत समय लगता है, फुर्सत नहीं है, हमको वेद सुनाने पढ़ाने वहीं आ जाए करो लंका में। सुन लिया? ब्रह्मा जी बोले हाँ सुन लिया, आ जाया करेंगे। ब्रह्मा जी दंड दे सकते थे, बोल नहीं, हमने इसको बढ़ाया है, हम ही दंड दें, ठीक नहीं। अभी इस समय इसका नक्षत्र जोरदार है भैया, इसकी बात मान लो। शंकर जी से बोला हम रोज रोज कैलाश में नहीं आ सकते। शंकर जी बोले तुम ना आओ सोई बढ़िया। मन ही मन बोले। एक बार आया तो कैलाश ही उठा लिया, तो आएगा तो यहाँ उपद्रव ही करेगा। क्या कहना चाहते हो? बोले हम रोज रोज अभिषेक करने दर्शन करने यहाँ नहीं आ सकते, लंका में आ जाए करो अभिषेक पूजा कराने के लिए। सुन लिया महाराज? शंकर जी हाँ सुन लिया, आ जाएंगे, लंका में ही आ जाएंगे, कोई भी चिंता मत करो, वहीं आ जाएंगे। ये बात विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कही। ब्रह्मा वेद सुनाने आते, शंकर जी पुजाने आते। इंद्रादि देवताओं का तो कहना क्या है। ऐसा प्रतापी रावण, ऐसे रावण का वध करके राम जी ने सबको अभय कर दिया और 11,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन किया। यह बात लोक विदित है। आज भी भले ही भयंकर कलिकाल हो, लेकिन कोई पार्टी आ जाए, सब एक ही बात कहते कि हम तो इस देश में राम राज्य कायम करना चाहते हैं। इतनी गायों की हत्या हो रही है, इतनी अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये नेता बातों के बतेसा फोड़ करके राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ये संभव है क्या? पहले गोवध बंद होवे, दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा वो अत्याचार बंद होवे, तब जाकर राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसे भगवान श्री राम हैं। राम जी में माधुर्य रूप में दया, कृपा, अनुकंपा, आन्निशंस, वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, कारुण्य, क्षमा, गांभीर्य, औदार्य, स्थैर्य, धैर्य, सौहार्द आदि जितने भी असंख्य अचिंत्य अनंत गुण हैं, वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे भगवान को छोड़ करके। सत्य, धर्म, वीरता, नीति, प्रजा पालन भी जैसा राम जी में है वैसा अन्यत्र नहीं है। नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। और वे कैसे हैं? बोले सब दिन सब देश सब ही के साथ सो। वे ऐसे हैं कि सब दिनों में, सब देशों में और सदा सर्वदा सबके साथ रहते हैं। माने इतने सुलभ और कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो आपके हमारे सबसे अधिक निकट हैं। अब ऐसे भगवान जो सबके बाहर हैं, सबके भीतर हैं, जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है,
उन भगवान के सामने तू चतुराई खेल रहा है, चालाकी कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वामी सर्वज्ञ सो चले ना चोरी चार की। ये जो सेवा में, भक्ति में, भजन में चोरी कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, ये चालाकी राम जी के दरबार में चलने वाली नहीं है। और एक बड़ी विशेष बात है चार की। चार माने गुप्तचरों को चार कहते हैं। महाराज जी, गुप्तचर भी खरीद लिए जाते हैं। गुप्तचर भी बिक जाते हैं। ये तमाम घटनाएं देश की सीमांत प्रदेशों में जो घटती हैं, वो कैसे घटती हैं? बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद कहते जांच कमेटी गठित होगी, वो इतने दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये क्या है? ये सब यही है कि जो गुप्तचर है ना, वो भी कई बार बिक जाते हैं और वे कुछ की कुछ रिपोर्ट मालिक को जाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के दरबार में तेरी ये चालाकी भी नहीं चलेगी कि तू अपने कुछ हिमायती उनको सिखा पढ़ा के कुछ खीर मालपुआ खिला के कह दो कि वहां जाके कह दो, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे। वहां तेरी चतुराई भी नहीं चलेगी, वहां तेरी चालाकी भी नहीं चलेगी, वहां किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी, क्योंकि तू अपने मन में क्या सोच रहा है वह भी उनसे छिपा नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए तुम चालबाजी मत करो। राम जी जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। राम जी को प्राप्त करने में किसी दूत दूती की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए कुछ मत करो, केवल और केवल राम राम करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी, इसी क्षेत्र की बात है। आज भी यहां का पूरा ब्रजवासी समुदाय, जिन्हें आज भी भगवान के समान आदर देते हैं, ऐसे पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे पंडित नहीं थे। इस जंगल में आकर के राम राम जपने लग गए। राम 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 राम। 3 बार प्रत्यक्ष भगवत दर्शन हुआ उनको, 3 बार। अलग अलग घटनाएं, 3 बार भगवत साक्षात्कार उनको हुआ। और जिसको जो कह दिया सो हो गया, पत्थर की लकीर हो गई। आज बाबा जो हरियाली दिखाई पड़ रही है बनी वगैरह में, ये उन्हीं संत के भजन का प्रताप है। एक शिला में सिंदूर चढ़ा के उनको हनुमान जी के भाव से रखते थे, कोई मूर्ति नहीं। तो एक बार उनको ठाकुर जी ने ध्यान में स्वप्न में दर्शन दिया, हनुमान जी ने कहा कि अमुक दुकानदार मथुरा में है, उसके पास हमारी मूर्ति है, ले आओ हमको। हनुमान जी ने सपना दिया। और महाराज यहाँ जंगल, यहाँ का महात्माओं के पास पैसा कहां से आया? बाबा घनश्याम दास जी यहां से पैदल चलते चलते मथुरा गए और दुकानदार से बोले, वो हनुमान जी की मूर्ति सपने में दिखाई पड़ी, अभी वो विराजमान है हनुमान जी। बोले, ये हनुमान जी हमको दे दो। बोले, बाबा इतना पैसा लेंगे? बाबा ने झोली में देखा तो पैसा था ही नहीं, बहुत मामूली पैसा निकला। अरे बोले, ऐसे थोड़ी हम देंगे मुफ्त में, हम तो इतनी कीमत दोगे उसी में देंगे। बाबा बोले, हम मांगते जांचते किसी से नहीं, हम पे जितना है उतना ले लो। बोले, तो इतने में हम नहीं देंगे, चले जाओ। बाबा बोले, कोई बात नहीं। तो एक गांव में, मथुरा के पास कोई गांव ब्रजवासी,
उसके यहां बाबा रुक गए। रात को हनुमान जी ने मूर्ति वाले की खटिया पलट दी, खड़ी कर दी खटिया। तो क्यों रे, जड़खोर से महात्मा आए, हमने न्योता दे के सपने में आदेश दे के बुलाया और तू मना कर रहा है। अभी तो खटिया उल्टी है, फिर तेरी सबरी गृहस्थी उलट देंगे हम। जल्दी उनको खोज, अभी जाकर के दे हमको। महाराज वो रात को गया गांव में दुकानदार खोजते हुए, बाबा हनुमान जी ले लो। बाबा बोले हमारे पास पैसे नहीं, हम कहां से लें। बोले पैसा एक नहीं चाहिए, हनुमान जी सोने नहीं दे रहे हैं हमको, हनुमान जी ले लो जल्दी। बाबा बोले हम मुफ्त में तो लेंगे नहीं, हमारे पास जितना है उतना हम देंगे। महाराज जी झोली में जो था सब दे दिया बाबा ने, और बड़े भाव से राम नाम जप करते हुए हनुमान जी को सिर पे धर के पैदल वहां से लाए, और वही इतने बड़े हनुमान जी उनको विराजमान कर दिया। आज भी महाराज कितनी श्रद्धा ब्रजवासियों की, मंगलवार को डंडौती लगती है, मंगलवार शनिवार को मेला जैसा भर जाता है। हमको तो अभी देखने का इतना अवसर मिल रहा है निकट से। कौन से पोस्टर छपाए उन्होंने, ये भगवान केवल प्रेम को पहचानते हैं, उसी से उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं, और सुकृतज्ञ मुत्तमम, कृतज्ञ नहीं सुकृतज्ञ हैं, अत्यंत कृतज्ञ हैं भगवान। कायना कलेश लेस लेत मान मन की, सुमिरे सकुच रुचि जोगवत जन की। इतना ही नहीं, रीझ जाते हैं तो रीझें बस होत, खीज देत निज धाम रे। राम जी रीझ जाते हैं तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। रीझ जाते हैं तो अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, जैसे नचाओ वैसे नाचने लग जाते हैं। गोपियों के, ब्रजवासियों के भगवान प्रेम के बस में हो गए तो हमारे संत जी तो भागवत जी विधिवत पढ़ रहे हैं, भागवत जी की आवृत्ति पूरी कर ली इन्होंने। क्या है, गोपी भिस्तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित, उद्गायति क्वचिन मुग्धा तदवसो दारु यंत्रवत है। भगवान को गोपियां बहलाती फुसलाती हैं। लाला माखन तो तब दूंगी जब तू नाच के दिखा, तो ठाकुर जी नाचने लग जाते। अब ला माखन ऐसे ना मिलेगो। संगीत के 3 अंग होए, गायन वादन नृत्य। भी तो तने नृत्य कियो, गायो तो कछु है ही ना है, कछु गाय के सुना। तो ठाकुर जी उदगायति गाने लग जाते हैं। अबला माखन ऐसे नहीं मिल रहा माखन, तब कैसे मिलेगो। बोले तेने नाचो भी, गायो भी, बजायो तो है ही नहीं। तो ठाकुर जी अपने मोड़े ते ही सब तबला ढोलक के सब बोलने लग जाते हैं, मुंह से वाद्य बजाने लग जाते हैं। फिर गोपी कहती है कि अरे तो ये माखन खवाए हुए थे कहाँ मिलेगो, इतेक दिना माखन खानते भय है गे और तू अबू लटो दूबरो सो है। तो ठाकुर जी क्या करते, बाहुक्षेपम चकुरुते स्वानाम च प्रीति मां बहन। ठाकुर जी दंड कसरत करने लग जाते, ऐसे ऐसे अपने हाथ छटकारने लग जाते, देख कितनी ताकतवर है। अब बताओ, परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला कर रहा है। ये है गोपियों के तदु बसे दारु यंत्रवत। सुखदेव जी कह रहे महाराज जी, दारु यंत्रवत, जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, ठाकुर जी तो कठपुतली बन गए और गोपी उनकी सूत्रधार बन गई। तो रीझ जाए तो बस में होकर जैसा नचाओ वैसा नाचने लग जाएं, और खींच जाएं तो बोले रीझे बस होत खींचे देत निज धाम रे। और खींच जाएं तो अपने धाम दे देते हैं। एक महात्मा कहते थे, बोले रीझत दीनो अभय पद खीजत दीनी लंक, अधाधुंद दरबार है रह रे जीवन संक। ठाकुर जी के दरबार का नाम है अधाधुंद दरबार।
रावण पर खींच गए तो उसको अभय पद वैकुंठ दे दिया, और विभीषण पर रीझ गए तो उसको लंका दे दी। इनका रीझना खींचना दोनों ही कल्याणकारी है। रीझने पर हनुमान जी के बस में हो गए, तो हनुमान जी के बस में हो गए तो कहां तक? बोले सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। बस में हो गए और राक्षसों पर खींच गए। निश्चरहीन करो मही भजु उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। उस पर खींच गए तो क्या किया महाराज जी? एक विशेष बात है, राम जी के हाथ से जो मरे उनको तो मुक्ति मिली गई, जो बंदर भालुओं के हाथ से मरे, लक्ष्मण जी ने मारे और किसी किसी ने मार दिए, उनको भी राम जी ने मोक्ष दे दिया। कैसे? बोले महा महामुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। हनुमान जी का काम है, बड़े बड़े सरदार मुखिया होते उनकी टांग पकड़ के, मरे मुर्दा मर गए वो तो, मरे मराए को फेंक देते राम जी के पास। राम जी कहते ये कौन आके गिरा? विभीषण जी कहते ये अमुक जी गिरे हैं। राम जी मुस्कुरा कर देख लेते, वो चला जाता भगवान के धाम को। उनको भी ते पद गही प्रभु पास चला वहीं, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। विभीषण उनका नाम बताते हैं, राम जी उनको अपना धाम प्रदान कर देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। योगी जिस गति को मांगते हैं उन्हें दुर्लभ है वह गति राम जी दे देते हैं। इसका मतलब है भैया कैसे भी अपना संबंध राम जी से जोड़ लो, इनके जैसे ये ही हैं, इनकी निष्काम सेवा करो। और अंतिम बात कह रहे हैं, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। बोले भैया ये रीझेंगे कैसे? कहते तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, किसी से मत कहो, तुम तो केवल राम राम जपने लग जाओ। राम नाम काम तरु है, इसी का फल परम प्रेम अनुराग है, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। तुम केवल इतना कर सकते हो, जिह्वा से नाम का जप कर सकते हो, इतना ही करो। लोग भजन तो करते नहीं, कहते क्या करें महाराज मन नहीं लग रहा। मत लगने दो मन, बुद्धि नहीं लग रही मत लगने दो बुद्धि, मन इधर उधर जा रहा जाने दो। अरे तुम जितना कर सकते उतना तो करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, स्वाद लगने लग जाएगा तो मन बुद्धि सब उनको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? कहते हैं बेचें खोटो दाम न मिले, न राखे काम रे। तुलसीदास जी कहते देख लो, हमारे जैसा अयोग्य व्यक्ति पूरे संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते हमको कोई बेच दे, तो कहते खरा पैसा तो जाने दो, खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा। खोटे पैसा में भी हमको कोई खरीदने वाला नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो हम बेच देने योग्य भी नहीं है, माने जिसके पास रहते उसके काम के लायक नहीं है। हमारे पास कोई चीज हमारे काम के लायक नहीं, बेच देते हैं। गाड़ी काम लायक नहीं, बेच देते हैं, महंगे सस्ते जो चलो। कहते महाराज फूटी कौड़ी में भी कोई हमको खरीदने वाला नहीं, ऐसे हमें। और पास में रहें तो न बेचो, तो न राखे काम रे। बेच दें तो खोटे सिक्के में हमको कोई खोटी धेला पाई में कोई खरीदेगा नहीं, और रहें तो काम चोर हैं, सेवा करते नहीं। अब बोलो ऐसा नालायक आदमी कहां मिलेगा? तुलसीदास जी कहते देख लो, हम हमारी ओर देख लो, हमारे जैसा कहीं कोई मिलेगा नहीं।
लेकिन सोऊ तुलसी निवाजो, ऐसे तुलसी की भी गुजर बसर निर्वाह श्री राम राजा सरकार के दरबार में हो रहा है। जब हमारे जैसे का गुजारा हो रहा है तो भैया तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो?